साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, साल 2025 खत्म होने को है, नया साल आने को है। लेकिन दोस्तों, इसी महीने दिसंबर महीने की बात कर रहा हूं, दो इतने बड़े फैसले रहे सुप्रीम कोर्ट के जो आपके सामने रख नहीं पाया। ये दोनों फैसले अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैंने कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं देखा दोस्तों, आपको बता दूं। लेकिन ये इतना बड़ा फैसला है, इतना बड़ा फैसला है कि पूरे इंडी अलायंस में, वैसे तो अब इंडी गठबंधन ही खत्म हो गया, कोई है नहीं, सब बिखरा हुआ है मामला। सब ने कांग्रेसियों को ही दुत्कार दिया है। शरद पवार भी अलग थलग है, नीतीश कुमार जिन्होंने बनाया वो तो भाजपा के साथ ही हैं। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इन दो फैसलों ने ऐसा मातम पसरा हुआ है पूरे के पूरे इंडी गठबंधन में कि आप सोच नहीं सकते। इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तरफ तो मैं तमिलनाडु सरकार की कहानी दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्टालिन सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। और दूसरा फैसला ऐसा है, आपने एक प्रवृत्ति देखी होगी दोस्तों कि मोदी, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनको कोसने की, उनको गाली देने की एक तरीके से प्रवृत्ति बन गई है इन लोगों की कि जो भी कोसे, गाली दे, कुछ भी उल्टी सीधी बातें कर दे तो उसको आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गजब का झटका दिया है। अब ऐसे लोग बचेंगे नहीं, अब इनको जेल जाना पड़ेगा। ये दोनों मामले कितने बड़े हैं अभी आपको देख करके अंदाजा लगेगा। और 2026 में क्या होने वाला है उसकी झलक आपको दिखाने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, देखिए, आज जब जुडिशरी इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जुडिशरी में बैठे हुए लोग, तो उनको सैल्यूट करना भी जरूरी होता है। तो आज मैं दो फैसलों की जानकारी बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने रखने जा रहा हूं। और दोस्तों, जब अंग्रेजी नववर्ष दस्तक दे रहा है तो हमने इसी उपलक्ष्य में हमारी टीम ने एक नया गीत तैयार किया है, मोदी जी को कैसे नववर्ष की शुभकामनाएं दी जाए। ये गीत हमने कमेंट में पिंड कर दिया है। मेरा निवेदन है कि जरूर देखिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, वहां पर भी कमेंट कीजिए, वहां तो आपको हर कमेंट का जवाब भी दूंगा दोस्तों। साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें, मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें, जय सिया राम लिख दीजिए। अगर पुस्तक खरीदने में कोई दिक्कत हो तो मुझे आप मैसेज कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की बात बताता हूं, पहली रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। आपका ध्यान गया कि नहीं दोस्तों, मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी बड़ी बात कही गई है। यह सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन सरकार को, तमिलनाडु सरकार को कहा, पहली लाइन पढ़िए क्या लिखा है, क्या आप भारत का हिस्सा नहीं हो? यह सवाल पूछा गया है तमिलनाडु सरकार से कि क्या आप भारत रिपब्लिक को नहीं मानते, क्या आप भारत का हिस्सा नहीं हो? आप याद है, एक बार राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो सेना पर सवाल नहीं खड़ा करते। यह सवाल तमिलनाडु की सरकार से पूछा गया, क्या आप भारत का हिस्सा नहीं हो? आपने इस मामले को देखा दोस्तों कहीं पर भी? मैं दिसंबर की बात बता रहा हूं, दो मामले मैं भी रख नहीं पाया क्योंकि कोई ना कोई खबर आती है, दो खबर आपको दिखाता हूं, एनालिसिस करता हूं। अब इस खबर को समझिए क्या कहानी है दोस्तों। भारत सरकार हर राज्य में, हर राज्य के हर जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय बनाती है दोस्तों, पूरा खर्च देती है उसका। सारे राज्यों में, ऐसा कोई राज्य नहीं है। अब उसमें क्या होता है दोस्तों कि जमीन तो राज्य सरकार ही देती है, क्योंकि जमीन भारत सरकार कहां से लाएगी। और शिक्षा समवर्ती सूची में, मतलब राज्य का भी कानून चलता है, केंद्र का भी। लेकिन अगर केंद्र बना दे तो केंद्र का कानून उसके ऊपर होता है। और यहां तो पूरा का पूरा मसला केंद्र सरकार पे, क्योंकि केंद्र सरकार ही पूरा पैसा खर्च करती है, अपने हिसाब से उसको काम करती है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय इसी तरीके का है। आप जानते हैं, तमिलनाडु सरकार ने जमीन नहीं दी, सहयोग ही नहीं किया। और आपको आश्चर्य होगा, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे है ये जवाहर नवोदय विद्यालय। तमिलनाडु में एक भी नहीं है विद्यालय, किसी जिले में नहीं है। अब तमिलनाडु के बच्चे इस बात को भोगी हैं, वो भोगते हैं कि भाई हमारे पास भी होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो एक संस्था है, गैर सरकारी संगठन कुमारी महासभा, वो मद्रास हाईकोर्ट ये संस्था पहुंची कि भाई सरकार से बोलिए कुछ तो करें।
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, क्यों नहीं कहा? अच्छा, झगड़ा क्या है शिक्षा में, यह भी आप समझिए। भारत सरकार दोस्तों 3 शिक्षा की नीति अपनाती है। जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो स्थानीय भाषा है उसको प्रोत्साहित करना, इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी को भी शिक्षा में शामिल करना। तमिलनाडु सरकार मानती नहीं है। अंग्रेजी तो ठीक है, दूसरा सब ठीक है, हिंदी नहीं पढ़ा सकते। यहीं पर जाकर सारा पेच फंस जाता है। मद्रास हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा तमिलनाडु सरकार को, 2 महीने का समय दिया कि आपको हर जगह पर, हर जिले में भूमि देनी ही पड़ेगी। 2 महीने में 240 छात्रों के लिए अस्थायी आवास उपलब्ध कराने का 2 महीने के भीतर राज्य के हर जिले में आपको देना पड़ेगा, यह आदेश दिया। हाईकोर्ट के सामने क्या दलील दी गई थी मैं आपको बताता हूं। हाईकोर्ट ने जो खारिज किया, हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज किया कि तमिल भाषी क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय में कक्षा 8वीं तक तमिल भाषा का प्रयोग होता है, 9वीं और 10वीं में तमिल भाषा प्रथम भाषा के रूप में और 11वीं 12वीं में वैकल्पिक के तौर पर होता है। हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, ना, यह नहीं हो सकता। भाई, जब पूरे देश में 662 नवोदय विद्यालय कार्यरत हैं, 3,10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये चल रहा है, तो आप क्यों तमिलनाडु के बच्चे को इससे दूर रखते हैं? क्यों नहीं उनको सुविधा देते हैं? और इसीलिए दोस्तों हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को यह आदेश दिया था। आपको लगता है स्टालिन की सरकार काम करेगी? अब आप एकदम समझ लीजिए दोस्तों, क्रिस्टल क्लियर है कि तमिलनाडु में एक भी जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। यह दुख की बात है। तमिलनाडु के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्कूल ही नहीं। हाई कोर्ट ने सख्त तरीके से यह फैसला सुनाया। तमिलनाडु सरकार क्या किया उन्होंने जानते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाइए, कि हम ऐसा नहीं करेंगे। शीर्ष अदालत ने इस बात को सुना कि भाई प्रॉब्लम क्या है। आप जानते हैं कि स्टालिन की सरकार सिर्फ राजनीति करती है। नहीं 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 नहीं, हम तो नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों साफ साफ हिदायत दी है कि ये जो मेरा राज्य वाला रवैया है ना, उसको तुरंत छोड़िए। फटकार लगाई, ये आप भाषा का विवाद जो है ना उसको दूर कीजिए। आपके सिर्फ इस अहंकार की वजह से तमिलनाडु के बच्चों को भारत सरकार की पॉलिसी से दूर नहीं किया जा सकता है। यह सख्ती के साथ कहा। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों। तमिलनाडु सरकार को जिस तरीके से बातचीत हुई ना सुप्रीम कोर्ट में, मैं उसका एक हिस्सा आपको पढ़ करके सुनाता हूं दोस्तों। ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, मैं आपको बता दूं, जस्टिस नागरत्ना, जस्टिस आर महादेवन, ये दोनों की बेंच थी। और इस बेंच ने क्या कहा, मैं जरा आपको ये पढ़ करके दोस्तों सुनाता हूं कि क्या कहा गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, क्या आप गणतंत्र का हिस्सा नहीं हैं? ये जो भारत रिपब्लिक है, क्या भारत का हिस्सा नहीं है? मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं। जस्टिस बीबी नागरत्ना ने कहा, इसे भाषा का मुद्दा न बनाएं, हम एक संघीय समाज हैं। क्या आप गणतंत्र का हिस्सा नहीं हैं? अगर आप एक कदम आएंगे तो वे भी एक कदम आएंगे। वे भी मतलब केंद्र भी। पहले आप एक कदम तो आगे बढ़ाइए, तब तो वो एक कदम आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा राज्य वाला रवैया आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, यहां पर दोस्तों सुनवाई के दौरान जो गैर सरकारी संगठन है कुमारी महासभा, उसकी ओर से वकील जी प्रियदर्शनी राहुल श्याम भंडारी उपस्थित हुए। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल, अब जस्टिस नागरत्ना की पीठ ने सवाल उठाया कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र की यह योजना शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से है, तो फिर राज्य क्यों विरोध कर रहा है? और उसके बाद जस्टिस नागरत्ना ने क्या कहा दोस्तों, मैं कोट अनकोट में फिर पढ़ता हूं। आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद तमिलनाडु को सारी शोहरत मिली है। यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य है। आप इस मौके का फायदा उठाएं, इसे थोपा हुआ न समझें। यह आपके स्टूडेंट्स के लिए एक मौका है।
और आगे बढ़ करके दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी नसीहत दी। मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, आप कह सकते हैं कि यह हमारी भाषा नीति है, वे इस पर गौर करेंगे, वे आपकी नीति को गलत साबित नहीं कर सकते। अपने एक्ट और आप इसे कैसे लागू कर रहे हैं इसके बारे में केंद्र सरकार के सचिवों को बताएं, कृपया सकारात्मक रवैया रखें। सकारात्मक रवैया, यह नियत की बात हो रही है दोस्तों, कि नियत तो साफ रखिए भाई। आप शिक्षा के विवाद में भाषाई राजनीति को घसीट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इतने 1000 करोड़ की राशि बकाया, हमको पैसा नहीं दे रहे। आप मानने को तैयार ही नहीं है भाई। पूरा देश नहीं शिक्षा नीति को अपनाता, आप तैयार ही नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एकदम साफ कर दिया कि आज हमने जो कार्रवाई करने का आदेश दिया है वो सिर्फ शुरुआती जांच के लिए है। और जजों ने क्या कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, हम सिर्फ एक कार्रवाई कर रहे हैं, हम आपसे आज नींव का पत्थर रखने के लिए नहीं कह रहे हैं। देश भर में अब तक 650 नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए जा चुके हैं और तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जो इस योजना में सहयोग नहीं कर रहा है। और इसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वो हर जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि की पहचान 6 हफ्ते के भीतर करें और इस संबंध में एक रिपोर्ट अदालत में पेश करें। यह स्टालिन के लिए बहुत बड़ा झटका है दोस्तों, बहुत बड़ा झटका है। और मैं आपको बताऊं, एक और राज्य है पुडुचेरी। मैं दक्षिण भारत के अन्य राज्यों की बात ही नहीं कर रहा जहां मोस्ट सक्सेसफुल है पुडुचेरी। यहां पर भी दोस्तों प्राइमरी जो भाषा है ना वो तमिल ही है, लेकिन वहां जवाहर नवोदय विद्यालय गजब के रिकॉर्ड बना रहा है। बच्चों को गजब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और भारत सरकार की इस योजना का वहां के बच्चे फायदा उठा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, ये जो अलगाव वाला चल रहा है ना खेल, ये नहीं चलेगा। आपको जमीन देनी ही पड़ेगी, कोई नहीं रोक सकता। ये पूरी तरह से भारत सरकार की योजना है। तो ये एक फैसला है दोस्तों, मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन तमिलनाडु की स्टालिन सरकार के लिए बड़ा झटका है, मोदी सरकार के लिए बड़ी जीत है। अब मैं आपको दूसरा मामला बताता हूं, यह भी सुप्रीम कोर्ट का है मामला। इसमें जस्टिस दोस्तों 3 हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची, जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ है। मामला क्या है? प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द लिखा गया। कौन है आरोपी? बेंगलुरु का गुरुदत्त शेट्टी, 24 साल का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का छात्र है। क्या किया इसने दोस्तों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जो प्रधानमंत्री मोदी के सीधे सीधे खिलाफ था। इसमें असभ्य और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसी मामले में गुजरात पुलिस ने एक शिकायत दर्ज कराई। अच्छा, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का छात्र है गुरुदत्त शेट्टी दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू सटायर के नाम से पैरोडी अकाउंट चलाता है। पीएम मोदी के खिलाफ, उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। गुजरात में इस मामले में एक निवासी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस शिकायत में यह कहा गया कि इस व्यक्ति ने जो पोस्ट किया है उससे भारत की छवि भी खराब होती है पूरी दुनिया में। इसके बाद गुजरात पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, आरोपी से पूछताछ के लिए बेंगलुरु गई, वहां पुलिस से मिल करके इससे बातचीत की गई, हिरासत में रखा, फिर उसको यह कहा कि आप दोबारा गुजरात आइएगा और तब आपसे बातचीत करेंगे। ये गुरुदत्त शेट्टी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब आप देखिए पीएम मोदी के खिलाफ जो लोग काम करते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है दोस्तों, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। आप सोचिए मतलब किस तरह की स्थिति है। इन्हें लगा कि भैया पहले तो इस तरह के मामले खत्म हो जाते थे, आप प्रधानमंत्री मोदी को कुछ भी कह दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, बोला कुछ नहीं। इसने कहा गिरफ्तारी से छूट दीजिए, बोला बिल्कुल नहीं। बोला एफआईआर रद्द करवा दीजिए, बोला बिल्कुल नहीं। आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल किया है। अगर आपको राहत चाहिए हाई कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं दिया दोस्तों। लेकिन इस मुद्दे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
सूर्यकांत ने जिस तरीके से आजादी की लक्ष्मण रेखा खींची वो बताना जरूरी है। मैं बातचीत को कोट अनकोट में आपके सामने रखता हूं। गुरुदत्त शेट्टी उनके वकील ने क्या कहा सुनिए। उन्होंने कहा, मुझे केवल 5 से 7 दिनों की सुरक्षा चाहिए ताकि मैं खुद को सुरक्षित कर सकूं, क्योंकि यह जमानती अपराध है। यही कहा उसने कि बस 5-7 दिन की सुरक्षा दे दीजिए कि गिरफ्तारी ना हो। जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा सुनिए। क्या याचिकाकर्ता चाहता है कि अदालत खुले न्यायालय में उस पोस्ट की सामग्री पढ़े? अब गुरुदत्त शेट्टी के वकील ने कहा कि पोस्ट को याचिका के साथ संलग्न नहीं किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कहते हैं, आपने पोस्ट संलग्न नहीं की है क्योंकि आपको अपने किए पर पछतावा नहीं है। जिन लोगों को आप गाली दे रहे हैं उनके लिए आपके पास एक भी सहानुभूतिपूर्ण शब्द नहीं है। और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अभिव्यक्ति और भाषण की पवित्र मौलिक स्वतंत्रता का खुलेआम दुरुपयोग किया गया है। उसने दुरुपयोग किया है। ऐसे में इस कोर्ट द्वारा कोई विवेकाधीन राहत या संरक्षण नहीं दिया जा सकता। सोचिए, 3 जजों की खंडपीठ है जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत है, जस्टिस जॉय माल्या बागची हैं, विपुल एम पंचोली हैं। वो कहते हैं, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं दोस्तों, आपको उनके मतलब प्रधानमंत्री की मां के बारे में, आपको उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों के लिए कोई पछतावा या खेद नहीं है। बोलने की आजादी के अधिकार का दुरुपयोग करने वाले याचिकाकर्ता को अदालत से विवेकाधीन राहत नहीं मिलनी चाहिए। अब आप समझ गए दोस्तों। भाई याद है ना आपको, पवन खेड़ा पीएम के खिलाफ कैसे आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तुरंत पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, खत्म मामला, गिरफ्तारी से छूट मिल गई। लेकिन अब मामला बदल रहा है दोस्तों। अब सुप्रीम कोर्ट को एहसास है कि कोई व्यक्ति सीधे प्रधानमंत्री, उसकी मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, अब शब्द कहता है और आप छोड़ देंगे, फिर ये लोग समझते हैं कि हमसे बड़ा दादा कोई नहीं है। अब ऐसा होगा नहीं। अब अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहेंगे तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी, ये तय हो गया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ये 2 मामले बहुत बड़े हैं। मैं मानता हूं कि जो नया वर्ष आ रहा है ना 2026, आप ये समझ लीजिए कि ये ट्रेलर है कि अब आप अगर गलत काम करेंगे, अगर आप अपने अहंकार की वजह से, जैसे तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के बच्चों को शिक्षा की वो अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं, अब नहीं चलेगा। अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। आप भारत के ही हिस्से हैं, आप भारत के एक राज्य हैं, आपको भारत के संविधान को पालन करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई काम हो ही नहीं सकता। तो मैं मानता हूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ये 2 फैसले बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको दिखा नहीं पाया, मैंने नोट करके रखा था कि इस फैसले को आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसा अवसर मिला नहीं। अब जब चूंकि ये महीना खत्म हो रहा है, 2025 खत्म हो रहा है, तो यकीन मानिए कि सुप्रीम कोर्ट के ये 2 फैसले इंडी गठबंधन के लिए किसी मातम की तरह है। स्टालिन को झटका और मोदी को गाली देना भी भारी पड़ रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी वो गीत आप ज़रूर देखिए, उससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। मैंने जो पुस्तक लिखी है संघ की अनसुनी कहानियाँ दोस्तों, वो लोगों में जिस तरीके से चर्चा का केंद्र बनी हुई है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने भी 5-6 साल अगर मेहनत की तो उस मेहनत को आप सराहते हैं। तो अगर उस पुस्तक को खरीदने में कोई भी दिक्कत हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ज़रूर मैसेज कर दीजिए। मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें व्हाट्सएप ग्रुप से तो जय सिया राम लिखिए, और बाकी अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।